ज्यादा लोग मत करो भैया काढ़ा नहीं मिलो। हाँ चिंता मत करो, आराम से आजा। ये देखो कुछ इस तरीके से पालकी चढ़ती है। ये देखिए ऊपर आ गए, देखिए बहुत तगड़ा रिस्क लेते हैं। जो बैठा है वो भी रिस्की है। बद्रीनाथ टेम्पल है 1 किलोमीटर, लीला धुंगी है 50 किलोमीटर और बाकी 2 तो आप देख ही रहे। सो ये है वो, ठीक है। 1 किलोमीटर के बाद आएगा बद्रीनाथ मंदिर। सो दोस्तों वहाँ पे हैं हमारे बद्री विशाल जी विराजमान, आप देख सकते हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 100 मीटर की डिस्टेंस में है और पर्यटकों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा और पास जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और भीड़ देखिए किस तरीके से उमड़ी हुई है। ये है वो भव्य मंदिर जहाँ के लिए हमने कुछ 400 से 450 किलोमीटर कवर करे थे। एक तरीके का ये 4 धामों में से एक धाम है, जैसे कि हमारे केदारनाथ हो गए, हमारे बद्रीनाथ जी हो गए, हमारी यमुनोत्री जी हो गई, हमारी गंगोत्री जी हो गई। तो इस टूर में हमने दर्शन करे मेनली श्री बद्रीनाथ जी के, श्री केदारनाथ जी के। समय बहुत लगा, कठिनाई बहुत हुई, बट अंत में हमारे 2 धाम कवर हो गए, जो कि अपने में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी है और व्यू भी आप देख सकते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। सो मंदिर का जो इनिशिएशन है वो उस पॉइंट से आप देख सकते हो और ये कतार चलती हुई आ रही है। भीड़ का जमावड़ा देखिए किस तरीके से उमड़ा पड़ा है। चलिए जी, चलिए 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 से यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार, जय बद्री विशाल। देख सकते हैं आप, कतार का कोई अंत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरा आज नंबर आने वाला है, बट देखते हैं। ये इस साइड है ये कतार और देख सकते हैं आप इस कतार का अंत मैं कुछ 20 बंदों के बाद देख रहा हूँ और अब जाके मेरा नंबर आया। आस्था में शक्ति है। इस एग्जाम्पल से मैं ये कह सकता हूँ 300 बंदों को क्रॉस करने के बाद 300 भक्तों को आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। बट अगर आप अलकनंदा नदी के थोड़े से इस पॉइंट में देखें तो कुछ लोग, जैसे कि मैं कह रहा हूँ श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, ठीक है, कल से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग वहाँ पे देखिए श्राद्ध कल से स्टार्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट हो चुका, अच्छा कल से स्टार्ट हो चुका है। तो आज दूसरा श्राद्ध है, आप देख सकते। सो केदारनाथ और बद्रीनाथ इतनी पवित्र जगह है, ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, श्राद्धों का तर्पण करते हैं। और मान्यता कुछ ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे आके अपने पूर्वजों श्राद्धों में पूर्वजों का तर्पण करते हैं तो ये सभी जगहों की अलग अलग कहानी है कि ऐसा होता है कि श्राद्धों में फिर वापस अगर अगली बार श्राद्ध आए तो उस टाइम पे पूर्वजों का श्राद्ध नहीं बनाना पड़ता। तो ये अपनी अपनी जगह जगह की बात है, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग बद्री विशाल जी को भी मान्यता करते हैं और कुछ लोग केदारनाथ भी जाते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ।
बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली ज़िला में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है अथवा यह 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों यह धाम बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है इस कलयुग में। आए एक छोटा सा विश्लेषण करें। हुआ यूं कि एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा था और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरी ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह श्री केदारनाथ मंदिर या श्री केदारनाथ धाम का भी विचित्र रूप से उल्लेख किया गया है कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई या किसने की। सो वह इस प्रकार है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसको 12वें ज्योतिर्लिंग में गिना गया है, लेकिन इसकी मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा है, जहाँ के शिवलिंग का रहस्य पांडवों से जुड़ा है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या यानी भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान हो गए और केदारा पहुँचे। पांडवों से छुपने के लिए प्रभु यानी भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में मिश्रित हो गए। श्री भीम ने इस बात को भांप लिया और अपने विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। जंगल के सभी जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल स्वरूपी भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल लिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ अब पशुपतिनाथ मंदिर है। बैल के धड़ के अलावा शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ श्री केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। देखा जाए तो बद्रीनाथ का जो सफ़र है वो काफ़ी जटिल भी बोलते हैं कि काफ़ी दूर है यहाँ से। हमने एक ब्रेक लिया है, तो हमने इस बार अपने प्रोजेक्ट में देवी का मंदिर भी रखा था। 2 देवों के दर्शन तो हम कर चुके हैं, श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। मैं, मम्मी, अंकित और पूजा और अंकित के पिताजी भी। अब हमें थोड़ा टाइम मिला है, हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए था, रिफ़्रेशर भी चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप हो चुका है। उसी बीच हम जा रहे हैं धारी देवी के मंदिर में। अभी ऊपर के व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है धारी देवी का मंदिर, और ये देखिए चारों तरफ नदी के बीचों बीच धारी देवी का मंदिर स्थित है। थोड़ा और ऊपर अगर मैं दिखाऊं
सुबह कैसा लग रहा है आपको दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा। 4 धामों में से आपने 2 धाम कवर कर दिए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 4 धामों में से 2 धाम कवर कर चुके हैं इस ट्रिप में। कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, हम अचानक से भोले बाबा का हमारे लिए इतनी जल्दी बुलावा आ जाएगा। और वहाँ जाने के बाद हमें लगा कि सब कुछ बेकार, जो कुछ है भोलेनाथ जी का धाम है। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। एंजॉय कर रहे हैं? ये बहुत एंजॉय किया। और बद्रीनाथ जी भी, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें। बिल्कुल साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। छोटे भाई भी हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करिए, पब जाइए, क्लब जाइए, मस्ती करिए, जो करना है करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। बट अगर आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं तो मंदिरों में जाना कभी ना छोड़ें। मंदिरों में जाते तो एक अलग ही मज़ा आता है। बट अगर आप धाम कवर करते हैं और अगर इस एज में इस लेवल की मैच्योरिटी आप लेते हैं तो उसका मज़ा अलग है। गोवा आपको मज़ा भी आएगा, टूर का टूर हो जाएगा, एंजॉय का एंजॉय हो जाएगा, व्यू का व्यू हो जाएगा। और अगर मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड फेल है गाइज, आई एम टेलिंग यू। दिस इज़ एक्चुअली माई फीडबैक दैट आई रियली वुड लाइक टू गिव यू। सबसे फर्स्टली मैंने ये वाले जो धाम है कवर करे, यमुनोत्री गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से रिमेनिंग 2 धाम और बचे हुए हैं, वो मैंने इस बार कवर नहीं कर पाया क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों में फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी करोगे मज़ा आएगा। और ये आई व्यू की बारी। जय धारी देवी मैया। थोड़ा चलने में भी ऐसा लग रहा है क्योंकि जस्ट नीचे देखे जाए तो लेक है। ये देखिए इतना सा स्पेस है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घंटियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे चारों ओर। नहीं श्रृंगार तो इन्हीं को चढ़ा देंगे ना। नहीं श्रृंगार तो इन्हीं को। अगर धारी देवी माता जी की बात की जाए तो ये एक काली का स्वरूप है और यहाँ पे इनका सिर्फ और सिर्फ सिर विराजमान है। नहीं कुछ नहीं करते यहाँ के बंदर। यहाँ के बंदर कुछ नहीं करते पूजा। बाहर तो सीढ़ियाँ करे, बाहर से कहाँ है सीढ़ियाँ? जहाँ से आई थी वहीं तो सीढ़ियाँ बाहर तो है। सो गाइस हालत ख़राब हो चुकी है, शाम भी हो चुकी है और 2 दिन से सोए ढंग से नहीं है। घर की याद आ रही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफ़िल करनी है, तो घर पहुंचते हैं, अपना काम पकड़ते हैं जो छूटा हुआ है। यहाँ से सीधा ऋषिकेश, श्रीनगर उत्तराखंड अगेन। और श्रीनगर से उत्तराखंड जय बोले। सो श्रीनगर से ऋषिकेश है कुछ 100 किलोमीटर। फिर और क्या ऋषिकेश से आपको बताइए सीधा कर। कैसे बात, मिलते गाइस, बाय बाय।